हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी यूट्यूब वाली टीचर आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को मैंने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया है, केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग, और टॉपिक 2 होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दो टॉपिक के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी। टॉपिक 1 में केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग, इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन, केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस and implications of balanced chemical equations. So this is the part 1 of chemical equations and their balancing, that is about introduction. Let's start. A chemical reaction is a process in which a chemical substance is transformed into another chemical substance. एक केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस एक्चुअली में एक चेंज होता है जिसको केमिकल चेंज कहा जाता है। चेंज दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम पहले जैसा कर सकते हैं, और केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम पहले जैसा नहीं कर सकते। So this is the definition of a chemical reaction. A chemical reaction is a process in which a chemical substance is transformed or converted into another chemical substance. During the process, the original substance or substances loses its nature and identification and forms new substance or substances with different properties. जब कोई केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपना नेचर, अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। द रिएक्टिंग स्पीसीज नोन एज रिएक्टेंट्स, जो सब्सटेंस है रिएक्ट कर रहे हैं, जो उस प्रोसेस में इंक्लूड हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अंडरगो केमिकल चेंज, जब वो उस प्रोसेस के उसमें से गुजरते हैं, जब उनमें केमिकल चेंज होता है उस केमिकल रिएक्शन में, एंड द न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड, और उसके बाद जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बन जाते हैं तो उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, हवा में मैग्नीशियम रिबन का जलना। Magnesium oxide is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. The chemical equation which denotes this is 2Mg plus O2 is equals to 2MgO. So here magnesium ऑक्साइड जो है वो हमारा रिजल्ट निकल रहा है, जो केमिकल रिएक्शन है उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, इसको प्रोडक्ट कहा जाएगा। और जो दो सब्सटेंस इस प्रोसेस में अंडरगो हुए वो थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जिनके थ्रू आप ये कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो नंबर 1 उसमें चेंज इन स्टेट होगा। Like the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. जब हम कोई कैंडल जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस निकलती है, धुआं निकलता है और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड, चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कलर में भी चेंज हो सकता है। लाइक द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। जब सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट में केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सॉल्यूशन निकलता है वो कलरलेस हो जाता है, जबकि हमने पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था, तो इससे क्या हुआ, जो कलर है वो चेंज हो गया। इट मीन्स यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम ये इस बात से भी कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें से गैस निकल रही है।
Like the chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by hydrogen gas. जब जिंक और dilute sulfuric acid का रिएक्शन होता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है. That is also a chemical reaction. And fourth कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. अगर किसी रिएक्शन के बाद टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है. लाइक रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जब क्विक लाइम और वाटर को मिलाया जाता है स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए तो उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल रिएक्शन की. चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो ये हमारा पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग. डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में. बाय बाय.